15 के दौर में बिहार में जो सरकार बनी वो सरकार बहुत ताकतवर थी। उत्तर प्रदेश में मार खाए, झारखंड में मार खाए, तमिलनाडु में मार खाए, असम में मार खाए। क्यों मार खाते हो? नीतीश कुमार 14 में देश के प्रधानमंत्री बनने की तीव्र इच्छा उनके मन में उत्पन्न हुई थी। इससे बेहतर लालू यादव थे। लालू के सलाहकार बढ़िया थे। बार बार राजनीति में पलटने की वजह से नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को बिहार की राजनीति में 2 बार जीवित किया। नरेंद्र मोदी भी मानते हैं कि बिहार में लीडरशिप कैपेसिटी है और चिराग पासवान को काफ़ी दिनों से एडमायर कर रहे हैं और वो जानते हैं कि चिराग पासवान ही बिहार में भाजपा को आगे बढ़ा सकता है। नीतीश कुमार भी यही काम किए, धीरे से टेल दिए शराबबंदी और जो उनका फ्लॉप स्कीम है सब कुर्सी के नीचे। 23 सीट जीतकर प्रधानमंत्री बन जाएंगे तेजस्वी यादव। अरे थोड़ा बुद्धि दुरुस्त कर, सिविक से पढ़ ले भाई, हिंदी में आता है, सामान्य ज्ञान पढ़। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीड़-फाड़। बिहार में 80% से ज़्यादा चुनाव हो चुके हैं और लगभग ये माना जा चुका है कि चुनाव के परिणाम क्या होने वाले हैं। एक तरफ महागठबंधन खुशी मना रहा है, दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी इस बात से टेंशन में है कि हमारा 400 आंकड़ा पार होगा कि नहीं होगा। बिहार में 40 सीटें हम जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं। इन सब के बीच में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब अफसोस होने लगा है अपने पलटी मारने पर। दरअसल नीतीश कुमार की राजनीति जिस प्रकार से बिहार में आगे बढ़ी है, एक समय था जब नीतीश कुमार की छवि अलग थी, लेकिन अब नीतीश कुमार ने जो छवि बनाई है पलटीमार नेता के रूप में, वो छवि अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को हार का डर सताने वाला छवि बन रहा है। नीतीश कुमार अब ये मानने लगे हैं कि कहीं ना कहीं उनके इस छवि के कारण बहुत से नुकसान हो गए हैं। वो डर गए हैं। उनकी सीटें जो कही जा रही थी कि पहले तो कम की जाएंगी, लेकिन अब जो आंकड़ा वो देख रहे हैं, जो सर्वे वो देख रहे हैं, उस सर्वे के अनुसार अपने सीटों को कम होते हुए देख रहे हैं और कम होती सीटें नीतीश की बेचैनी बढ़ा रही है। बार बार वो उस मंच से कहते हैं कि पलटी मारना मेरे लिए कितना घातक हो गया है, 2024 लोकसभा चुनाव में दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार ने सासाराम के मंच से एक ऐसा वाक्य बोल दिया है, एक ऐसा भाषण दे दिया है जिसको सुनने के लिए एक लंबी कतारें, बहुसंख्य जनता जो थी इस वाक्य का इंतजार कर रही थी। नीतीश जी से सवाल यही होगा कि अंततः क्या आपको ये लग रहा है कि आपकी सीटें कम हो रही हैं? क्या आप डर रहे हैं? आज का पंचनामा हमारा इन्हीं सब विषयों पर आधारित रहेगा। हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर हैं, इनसे जुड़ेंगे। लेकिन इन सब के पीछे सर लगातार एक बात कहते आए हैं, जब वो पलटी मार रहे थे, चाहे एनडीए में जाएं या फिर महागठबंधन में, नीतीश कुमार को भी सर ने आगाह किया था कि आपकी ये छवि 2024 लोकसभा चुनाव और 25 के लिए बड़ी घातक हो जाएगी। अब वो सच साबित हो रही है। सासाराम के मंच से नीतीश कुमार ने दिखा दिया कि अंदर कितनी बेचैनी है, डर कितना ज़्यादा है, और इसलिए कह रहे हैं कि पलटी मारना मेरे लिए बहुत घातक हो गया है। क्या सर वो समझ गए कि मेरी सीटें अब कम हो रही हैं? सीटें तो कम होनी ही हैं। बिहार में एनडीए का प्रदर्शन जैसा भी हो, जदयू अपना पूर्व का प्रदर्शन रिपीट नहीं कर रही है। हालांकि ये बात बोलो तो बहुत हल्का लग रहा होगा कि यार पूर्व तो सबको हमको भी पता कैसा नहीं होना है, लेकिन पूर्व में जो बेहतरीन प्रदर्शन भी था इनका, जो सबसे ज़्यादा वोट इन लेकर आए थे जिस चुनाव में भी, केवल आम चुनाव और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी भी चुनाव में अगर नीतीश कुमार ने वोट परसेंटेज बिहार में सबसे ज़्यादा लाया है, उसके आसपास, उसके आधा के बराबर भी इस बार लेकर नहीं आ पाएंगे। ये बात एहसास हो चुका है। और ये क्यों हुआ है? दरअसल निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के बार बार इधर उधर हो जाने की वजह से नुकसान हो रहा है। नुकसान केवल उन्हीं को नहीं, भाजपा को भी हो रहा है। महागठबंधन से इस तरफ आना और फिर इस तरफ आकर अंतिम समय में सीटें ज़्यादा ले लेना, ये भी एक बहुत बड़ा एनडीए को झटका का कारण बन सकता है। लेकिन जो नैरेटिव दिखाया जा रहा है उस नैरेटिव में फंसने की जरूरत नहीं है। एनडीए ऐसी स्थिति में नहीं जा रही कि जहाँ सरकार ना बने। मुझे ज़्यादातर मतलब ये जो जगहों पे मैं घूम रहा हूँ तो मुझे यही लग रहा है कि बहुत अगर कोई सीटें फंस रही हैं बिहार में तो 6 से 7 सीटें ऐसी हैं जिन पर लड़ाई बड़ी तगड़ी है, जिनमें
महागठबंधन को थोड़ा एज मिल सकता है, लेकिन इसके अलावा बाकी सीटों पर कोई लड़ाई नहीं है। आप जीत का आंकड़ा 1000 मानिए, 1 वोट मानिए, 1 लाख वोट मानिए या 10 लाख वोट मानिए, जीत का आंकड़ा एनडीए के पक्ष में ही रहेगा, ये दिख रहा है। सीटें कम होंगी, नैरेटिव्स में नहीं जाना है जी। सीटें तो कम होंगी ही होंगी। कौन जानता था कि नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक पलटीबाजी के लिए कभी माफ़ी मांगेंगे? कौन मानता था ये बात कि नीतीश कुमार को इस बात का दुख होगा कि वो राजनीति में इधर से उधर हो जाते हैं, और एक बार नहीं कई बार। कौन ये जानता था कि नीतीश कुमार इस बात को सार्वजनिक मंच से खुद ही स्वीकारेंगे कि ये मेरी भूल है, ये मेरी भूल है कि मैं राजनीति में कई बार ऐसे लोगों को मौका देता हूं जिन्हें मौका नहीं देना चाहिए था। नीतीश क्यों याद किए जाएंगे? नीतीश इसीलिए याद किए जाएंगे कि वो, इसलिए नहीं याद किए जाएंगे कि वो बिहार के सबसे लंबे रनिंग मुख्यमंत्री बने। ना 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 ना, वो रिकॉर्ड तो कोई और फिर तोड़ देगा। पलटीमार वाला नीतीश कुमार को याद इसलिए रखा जाएगा कि नीतीश कुमार ने जिसके खिलाफ राजनीति शुरू की, जिसको सत्ता से हटाने के लिए बिहार में प्रण उठाया और जिसके चलते उनको मुख्यमंत्री बनाया गया जनता ने, उसी को सत्ता में लाने वाले नीतीश कुमार खुद हैं। आज नीतीश कुमार किस सहूलियत से, किस आसानी से मंचों पर जाकर कह दे रहे हैं। जानते हैं वो कितना बच्चा पैदा कर दिया? आपको याद नहीं है जी? हम रात में निकलते थे क्या? हम लोग क्या महिलाएं निकलती थी क्या रात में? जंगल जब भुला गेला, अरे बैठो ना जी, तुमको बुझाता है, हम ना बोल रहे हैं, हम आए तब ना ये सब बदलें, नहीं तो पहले होता था क्या ये सब? ये सारे बयान नीतीश कुमार किस बेशर्मी से दे रहे हैं? अरे तो आप ही ने लाया, और आप ही तो सरकार भी बनवा रहे हैं उनका। आप ही ने लाया, आप ही ने उन्हें 2015 में मौका दिया, 17 में आप भागे, फिर आपने 17 में भाजपा को मौका दिया कि भाजपा संप्रदाय के, फिर भी भाजपा के साथ गए। फिर आपने क्या किया? 2019-20 का चुनाव आप लड़े साथ में, अच्छा रिजल्ट भी आया, फिर भी आपने क्या किया? फिर आप भाजपा को छोड़ चले गए तेजस्वी के साथ। जब आपके सहूलियत से भाजपा सांप्रदायिक और नॉन सांप्रदायिक और सेकुलर हो जाती है आपके सहूलियत के हिसाब से, और आपके सहूलियत के हिसाब से लालू यादव भ्रष्टाचारी, और फिर पाक साफ हो जाते हैं। पता है ना इनके पिताजी को कैसे फंसाया था? आप तो जानबे करते होंगे, इनके पिताजी को फंसाया। अब कह रहे हैं मंच से कितना बड़ा भ्रष्टाचार परिवार है। आप तो जानबे न करते हैं जी, पहले कोई काम होता था, सब काम हम कराएं आए। तो ये जो व्यक्तित्व में आपके एक राजनेता के तौर पर, निश्चित तौर पर मैं इसे मानता हूँ, दिस इज अ बेस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल एडेप्टेशन, बट नीतीश जी, हर डांसर, हर नृत्य का एक अंतिम स्टेप होता है। यू आर एट योर लास्ट स्टेप। पॉलिटिकल डांस आपका बड़ा शानदार था, बहुत विहंगम था, हमने सबने देखा, हाँ क्या मोर भी इतना नृत्य अच्छा नहीं करता था जितना आपने किया। लेकिन नाउ इट्स टाइम टू रैप अप, शो हैज स्टॉप्ड। अब पर्दा गिरेगा और आपकी राजनीति हमेशा के लिए समाप्त होने जा रही है। बट तालियां भी बजेंगी, खूब बजेंगे। अरे वाह, क्या बात कर रहे हैं। मैं नीतीश की जब बुराई कर रहा हूँ तो साथ साथ बड़ाई भी करनी पड़ेगी। यार आपने बात ही कर दी तो नीतीश कुमार ने सिंगल हैंडेडली बिहार को देश के मानचित्र पर वापस लाया। न आप, न हम, न हमारे समाज, न किसी और समाज, न कोई क्रेडिट ले सकता है। तो केवल और केवल नीतीश कुमार को क्रेडिट मिलना चाहिए। जिस वक्त पूरे बिहार को देश भर में मजाक का पात्र बनाया गया था बिहार के इन निकम्मे नेताओं की वजह से, उस वक्त नीतीश कुमार ने बिहार को देश के मानचित्र पर गर्व का मौका दिया। क्या हमारे इतिहास में गर्व करने का मौका नहीं है? बिल्कुल। बुद्ध, चाणक्य, महावीर और उनसे ज़्यादा भी हमें आगे सोचना पड़ेगा। जीरो के इन्वेंशन से लेकर पराया ढिमकाना, मैंने हमारे पास सभ्यताएं की कमी थी। जब विश्व कहीं बैठकर, मैं देश की बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं भारत को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहता हूं, लेकिन जिस वक्त भारत का कहारा पड़ रहा था और विश्व ABCD सीख रहा था, उस वक्त हमारे यहाँ शल्य चिकित्साएँ होती थी। क्या इस बात को भूल जाएं? इतनी रिच परंपरा, इतना रिच इतिहास। जिस वक्त डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाता था उस समय हमारे वैशाली में डेमोक्रेसी का निर्माण हो चुका था। हम स्थापित डेमोक्रेसी में थे। बिहार के अलग अलग इलाकों में, चाहे केसरिया का स्तूप आप देख लीजिए, चाहे चंद अशोक स्तंभ देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जनता का शासन हमारे यहाँ बहुत पहले से स्थापित था। इन निकम्मे नेताओं ने परिस्थितियाँ बिगाड़ी। कुछ हद तक कांग्रेस ने परिस्थिति बिगाड़ी बिहार में, जो सवर्णों का एक बहुत बड़ा दौर था शासन का, जिसमें एकदम भेदभाव हुआ था। और फिर उसके बाद
जो लालू यादव का दौर था उसमें तो आपने देखा सामाजिक न्याय के नाम पर लालू यादव ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी, लेकिन उस लड़ाई की आड़ में कुछ लोगों ने क्या किया, अपना घर भरा। मैं लालू को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, लालू ने का भ्रष्टाचार एक अलग चैप्टर है। लालू बचपन से भ्रष्टाचारी नहीं थे ना, आज अपने आरोप लगा दिया उन पर। लालू यादव सामाजिक न्याय की लड़ाई करने के लिए ही ना जेल गए थे कि जेल में पैसा कमाने गए थे, जेल में पैसा कमाने गए थे, कोई तमगा मिल रहा था जेल में क्या? उनको पता था कि मैं जेल जाऊंगा तो मैं प्रधानमंत्री बिहार का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा? नहीं पता था। संघर्ष था, उस समाज के लिए संघर्ष था जो शोषित था, जिसको कांग्रेस के शासन के दौरान दमन किया गया था। मैं खुलकर बोल रहा हूँ, कोई घुमा फिरा के नहीं, हम ऐसे ही बोलते हैं। और आज परिस्थितियां ये है कि लालू यादव आए तो थे सामाजिक न्याय लाने, लेकिन जो आर्थिक न्याय तलवार और लाठी के दम पर डेवलप होने लगा वो लालू यादव के कंट्रोल के बाहर हो गया। अंततः लालू यादव उसके खुद विक्टिम हो गए, जिस बीमारी का इलाज करने चले थे वो बीमारी खुद धर ली, ग्रसित हो गए। और मैं कोई फिर भी कहूँगा, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ग्रसित हो गए। आपके संविधान के प्रदत्त नियमों के अंतर्गत आप ग्रसित हो गए। और फिर क्या हुआ, फिर तो आपको पता ही है, फिर तो एक और मसीहा की आवश्यकता थी। और ज़्यादा इधर क्या देखना, जब लड़का गोड़े तो हो, अरे नीतीश जी आप भी यहीं आइए, कोई बात नहीं, ऊपर चलिए आइए आप ऊपर चलिए, कुर्सी की तरफ। नीतीश बोले हमको राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद इस पद से रुचि खत्म हो गई है। तारा रुचि से हुई, आओ चुपचाप बैठा कुर्सी पर। जब कुर्सियाँ बैठ गया के बाद कुर्सियाँ अच्छा लगने लगता है, जब बैठे उसके बाद छोड़ेगा। एक बार छोड़े थे वही माझी जी के लिए कि माझी जी को नीमक चटा के फिर वापस बुला लिए कि आपसे नहीं पचेगा, आप हटिए, हमको चलाने दे गाड़ी। जब कैसे जब साला मेरे साथ जाता है गाड़ी कभी ले लेता हमसे, तो मैंने ना भाई तू हमने वापस दे, वापस तू थोड़ा चला लिया बहुत है, जान रहेगा तो बहुत जान रहेगा। यही स्थिति कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की हुई। नीतीश कुमार ने ड्राइविंग सीट पर बिठा जरूर दिया माझी जी को, लेकिन तब वहीं गियर और सब एक्सलेटर पर ध्यान था उनका कि सीधा। और जब लगा कि माझी जी थोड़ा सा ठीक है काम को तुम चला ठीक रहो तो चलाओ, हम थोड़ा सो लेते हैं तो देर में, जैसे ही 15 मिनट झपका मार देखे कि माझी जी कहीं गढ़ी में उतारने की तैयारी में थे। देखिए हो सकता है उस गढ़ी में भी बिहार का विकास हो जाता है, लेकिन आप उस गढ़ी की तरफ जब जाइएगा जाते हुए गाड़ी को, तो आप कहेंगे रोक गाड़ी उधर हमरा के पे चलाओगे। और नीतीश कुमार ने निश्चित तौर पर बार बार बिहार को बचाया, लेकिन 15 में नीतीश कुमार को एहसास हो गया। देखिए फेस शिफ्ट है, जो दर्शक नहीं समझे हैं या नहीं, उनकी उम्र कम है, वो समझे कि नरेंद्र मोदी के पीछे भी पागल की तरह नहीं घूमना है, नीतीश के पीछे पागल की तरह नहीं घूमना है, चिराग हो तेजस्वी किसी पागल नहीं घूमना है। समझिए, तर्क पर आपके खरा उतरे, फिर फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार 14 में देश के प्रधानमंत्री बनने की तीव्र इच्छा उनके मन में उत्पन्न हुई थी। उन्हें लगा था कि मुलायम और बाकी नेता उन्हें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना देंगे, मुख्यमंत्री से नहीं हो पाया दिल्ली में वो समझौता। 14 में नरेंद्र मोदी जिस तीव्रता से आए थे मोदी लाल पर सवार होकर, नीतीश कुमार को यह एहसास हो गया कि या तो मोदी के साथ अब सरेंडर करना पड़ेगा, या विपक्ष के इन नेताओं को, चाहे वो भ्रष्टाचारी हो, चाहे बलात्कारी हो, चाहे जो हो, मैं खुल के बोल रहा हूँ, अब चेक कराइए कि कौन कौन लगाए थे, क्या क्या उन पर आरोप लगा था, उन सब को एकजुट करने की जिम्मेदारी ने उठा ली। और बिहार में इसका एक प्रोटोटाइप बना, जिसके कर्णधार नीतीश कुमार ना पारासाइट की सो हम ब्रह्मास्मि, तो वो तो लेकिन नहीं थे सर, अलग थे। 15 में थे, 15 में थे, 15 में तो ढेर लोग रहे, संजय यादव भी थे। संजय यादव तो राज्यसभा चल गए हैं। तू कहे मुँह तक टूर लिखा, तू कहे तक लड़ाई नहीं करना चाहिए था। नहीं, लड़ाई की बात ही नहीं है, मनमुटाव हो गया। नहीं, इतना नहीं बोलना चाहिए उनको। अच्छा, मैं तो बाबा से कहा, मैंने कहा ही आज ही कि अब प्रशांत किशोर नेता बन गए हैं, बहुत स्थापित नेता हो गए हैं, अब प्रशांत किशोर पत्रकार बनेंगे। अगला उनका जो स्टेप है वो यूट्यूब पर आप उनको पत्रकारिता करते नहीं देखिए तो नमन मिश्रा को नाम बदल दीजिएगा। मैंने कह दिया तो कह दिया, हो सकता है सुनने के बाद घस ले यो एक्सपोज कर दिया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, सबको सर्वाइव करने का अधिकार है। भाई अब वो नेता बनना चाहें, पत्रकार बनना चाहते हैं तो बने, हम इंजीनियर बन के पत्रकार बनना जी, कई इंटरव्यू करते मतलब हाँ वो तो करवे करेंगे, वो तो फिक्स है। आपकी चला नहीं ना, कहीं चला नहीं। फिर देखिए प्रशांत किशोर तक घुमा दिए हमको, फिर मैं वापस आना चाहूँगा जी। 15 के दौर में बिहार में जो सरकार बनी वो सरकार बहुत ताकतवर थी। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, नीतीश कुमार यदि बिहार की उस सरकार को 5 साल चलाते
तो बिहार में एक सामाजिक न्याय का फिर से दौर वापस आता और 5 साल बाद फिर आर्थिक न्याय की लड़ाई लड़ी जा सकती थी। लेकिन नीतीश कुमार आधे रास्ते में इस बात से डर गए कि तेजस्वी यादव तो मजबूत हो रहा है, तो ढेर सीख लिया, सिखा रहे थे कुछ और, सीख कुछ और को लिया, ये तो हमारे कुर्सी का रिप्रेजेंटेटिव बन गया और वहाँ कुछ कुर्सी खाली नहीं हो रहा है। मतलब अपना विकल्प नीतीश कुमार देखना चाहते थे क्या आगे? मतलब बीजेपी के लोग को नहीं देंगे मौका, अपने दोस्त के बेटा को दे देते हैं मौका, सिखा देते हैं। नहीं, उन्होंने सोचा कि बबुआ है तेजस्वी, लालू के बेटा को बबुआ बना रहे थे। अरे यार क्या बात करते हैं, मछली का बच्चा फेंकिए पानी में, समुद्र में फेंक दीजिए, तैरना सीख जाएगा 2 मिनट में, मर, क्या बात कर रहे हैं आप? यादव जी इतना कमजोर, मैं बाहर हो गया तो यादव जी इतना कमजोर है, अंडरस्टिमेट कर रहे हैं। भाजपा अंडरस्टिमेट की तरह क्या हुआ था? भाजपा को अंडरस्टिमेट करने का 15 में क्या सजा मिला था? कहाँ चल गई थी भाजपा? कोई नमलेवा था? फिर नीतीश कुमार ने 17 में हाथ पकड़ा। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी गलती थी 17 में भाजपा के साथ जाना, नहीं जाना चाहिए था। 5 साल सरकार को चलाते तेजस्वी यादव अगर भ्रष्टाचारी होते तो एक्सपोज हो जाते हैं, लेकिन आज नहीं है। सुशील मोदी, इन्होंने तेजस्वी यादव के हर एक्शन रिएक्शन का इतना शीशा लेदर किया, इतना शीशा लेदर किया। और राजद तो इतनी कमज़ोर पार्टी है, क्या बात करूँ, कैडर ना हो तो इस पार्टी का कोई नाम लेने वाला है जी। एक वो नेता है जिसको स्ट्रैटेजी पता है चुनाव का। लालू यादव के जिस समय से स्वास्थ्य गिरना शुरू हुआ तब से तो मैंने यही देखा, कभी राजद मजबूत नहीं थी। आपको क्या लगता है कि 2020 में तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए था? एक मौका मिला था। मैं तो यही देखता हूँ कि समाजवादी पार्टी ने अपने दम पर भाजपा लहर के बावजूद बनाया मुख्यमंत्री अखिलेश को, और आपके पास प्रबल संभावना थी, आप बन नहीं पाए। कहाँ गड़बड़ा गए आप? कहाँ गड़बड़ा गए? मैनेजमेंट में। जो मैनेजमेंट आपका इस बार भी गड़बड़ाया है। लेकिन आपको तो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त है महादेव की तरफ से, आपका वोटर वर्ग जो आपको अभी भी इस कमज़ोर लड़ाई में इतना पीछे दौड़ने के बावजूद भी रेस में रखे हुए। आरसीबी लगा, जैसे आरसीबी बाहर हो गया टूर्नामेंट से, IPL से, फिर एक बार परिस्थिति बदली, दूसरा वो अपने में हार के, लड़का हार के खत्म हो गया सब। जो घर पर जाने का पैकिंग कर लिया था वो एलिमिनेटर खेला, लेकिन रिजल्ट तो जनवरी ने करते, कल का हुआ वही मैं कह रहा हूँ कि अंततः मौका तो आपके वोटर ने दिया। गोड़ धो धो के एक कार्यकर्ता का पीना चाहिए तेजस्वी यादव को, वरना इस चुनाव में तेजस्वी कोई नाम नहीं लेता। और बाकी तो आप जानवे करते हैं क्या हुआ है। सासाराम के मंच से नीतीश कुमार को आज सबसे बड़ा बौद्धिक ज्ञान हुआ है, सबसे बड़ा। नहीं, बिहार में होता है, बड़ा बड़ा बुद्ध में महावीर, इन लोगों को यहीं पे ज्ञान प्राप्त हुआ था। नीतीश जी को भी जाते आते हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा भी है, आज ही के दिन बौद्धिक ज्ञान, और देख लीजिए आज बुद्ध पूर्णिमा भी है। चंदन झा जी हमारे सीनियर जो हैं रिपोर्टर, वो बता रहे हैं कि आज बुद्ध पूर्णिमा है और आज ही उनको बौद्धिक कितना बड़ा ज्ञान हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं जगह पर जाके ताला लड़ गया है। अब क्या है, यहाँ तो नीतीश कुमार को ये बात समझ में आ गई, लेट समझ में आई लेकिन समझ में आ गई। नीतीश कुमार को से क्या गलती हुई? बार बार राजनीति में पलटने की वजह से नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को बिहार की राजनीति में 2 बार जीवित किया। पहली बार तेजस्वी को जीवित किया था तो उस वक्त तेजस्वी राजनीतिक नहीं थे। दूसरी बार जब उनको जीवित किया तो तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के तौर पर एक्सपीरियंस स्थापित कर लिए थे। और एक बात जान लीजिए, वो तेजस्वी जो मोदी के सामने लड़खड़ा जाता है भाषण देने में, वो अगर 12 तारीख को भाषण देता है एकदम बेलम फार, इसका क्या कारण है? इसका कारण उसके पीछे घूमता सपोर्ट है। आज चिराग पासवान का बोली व्यवहार सब कुछ बदल गया। क्यों बदला? क्यों बदला? वो भीड़ जो चिराग पासवान के पीछे घूमती है जी, वो भीड़ एहसास कराती है कि चिराग पासवान आपके साथ भीड़ है। और देखिए, ये देखिए तस्वीरें भी आ गई। मतलब वो ये यहाँ से जाने के बाद ही उनको ज्ञान हुआ था इनके बौद्ध भिक्षुओं के साथ। आज इनको जब परम ज्ञान प्राप्त हुआ जी, तो बिहार के अगले घोषित कर दिया जाएगा इनको। हम नहीं बोलेंगे, धार्मिक बात पे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक बात जरूर बोलूँगा कि तेजस्वी यादव की परिपक्वता एक नेता के तौर पर लगातार मुझे दिखी। अब दिक्कत क्या है कि हर काम तेजस्वी नहीं कर सकते हैं। जाके पैर न फाटे बिवाई तेका जाने पीर पर आई। अब आप बताइए मुझे कि आपको माने जो मातृत्व के दौरान जो तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, वो आपको मैं कभी बुझाएगा जीवन में? कभी नहीं बुझाएगा। बुझाएगा नहीं ना? कंफर्म ना? तो अगर आपको वो नहीं बुझाएगा तो ये बताइए मुझको कि तेजस्वी यादव जी को बेरोजगार का तकलीफ कैसे बुझाएगा? क्या कमी बा तेजस्वी यादव के पास? उनको नौकरी करने की आवश्यकता कभी है नहीं। चिराग पासवान को बुझाएगा नौकरी करने का नहीं। जो कष्ट है? 8 घंटा 12 घंटा ड्यूटी करने का कष्ट बुझाएगा उनको? 4 दिन हेलीकॉप्टर में घूमला पर डांट उठ जाता है।
4 दिन हेलीकॉप्टर में घूमना पड़ा, डांट उठ जाता है। अब ये परिस्थिति आप देखिए कि सामने है, तो मतलब ये क्या साबित करती है? आप स्पोर्ट्समैन थे। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा किसी का, मैं जो तथ्य है उसको सामने बोल रहा हूँ। अच्छा लगे बुरा लगे जो लगे आप अपना रखिए अपने पास, हमको कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट में 2 बात बोलो हम बोलम, सीधी बात है कि ये साबित करता है कि एक प्रोफेशनल के तौर पर आपको बहुत एक्सपोजर नहीं मिला है। संजय यादव और मनोज झा का यहाँ पर रोल बड़ा था। दोनों ने बहुत तगड़े ढंग से लेट डाउन किया है तेजस्वी यादव को। हम फिर कह रहे तेजस्वी जी, जितना गाली दिलवाना है अपने सपोर्टर से हमको दिलवा लीजिए। एक खाली आग्रह है आपसे, इस चुनाव में तो आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। हमको कोई बहुत दुख नहीं इस बात का, मेरी बात नहीं सुनते हैं। अगर किसी को ये लग रहा होगा कि चॉकलेट लमचूस लगे बोलता नहीं, तो बतिया लीजिएगा बिहार के किसी भी नेता से जो बात सुनते भी होंगे। कहीं से चॉकलेट लमचूस का हमको लोभ नहीं है। मैं साफ कह रहा हूँ कि बिहार के आगे के भविष्य में हम लोगों का भी योगदान होना चाहिए। हम भी, हमारी बातें भी सुनी जानी चाहिए। बार बार जब हम आपको मार्गदर्शन करते हैं, बताते हैं कुछ रास्ते, तो उस रास्तों को हमारे मत सुनिए। 100% मत सुनिए, 5% सुनिए। आपको बोलते हैं कि नीतीश कुमार आपको उठा के फेंक देगा दूध में पड़ी मक्खी की तरह, आप नहीं सुने। ऐसा नहीं होता है, निंदक निराकी होता है। राजनीति हो कहीं भी हो, करना पड़ता है ये। और मैं कोई आपके बगल वाले कुर्सी पर नहीं बैठना चाहता हूँ। मैं आपको दूर से यही बताना चाह रहा हूँ कि युवा है आप, खुदा ना खास्ता कहीं आपको चुन लिया मुख्यमंत्री बिहार का युवा, आंख मूंद के भरोसा उन्होंने किया नीतीश कुमार पर। उन्हें लगा नहीं कि मतलब पलटी मारेंगे। क्या बात करते हैं आप? कैसे नीतीश पर आंख मूंद का भरोसा कर लिएगा? ऐसी बात नहीं है। सत्ता का लोभ था। नहीं, वो तो कह रहे का लोभ था। ऐसा सब लोग जो चला रहे हैं कि पलटी मारेंगे, बीजेपी के एजेंट हैं। हाँ, तो अब किसका एजेंट है? अब किसका एजेंट है? मैंने तो कहा ही था कि मैं तेजस्वी यादव को दोबारा कभी राय नहीं दूंगा, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ अपनी आदत से, राय मैं दे रहा हूँ। और देख लीजिए, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। एक बात मैं जरूर बोलूँगा। चलिए, इस चुनाव में मेरी कोई बात नहीं सुनिएगा। यहाँ से भी 1 साल जब तक विधानसभा का चुनाव है, तब तक लगातार आप अपने जो IT सेल है उसको बोलिए कि नमन मिश्रा को टारगेट करो। देखिए, व्यक्तिगत तौर पर तो कोई लड़का टारगेट नहीं करेगा, सभी जानते हैं कि बौद्धिक स्तर पर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन अब IT सेल वाला बेचारा पेमेंट के चक्कर में मजबूरी में कमेंट में आइबे करेगा, तो वो इधर कुछ लिखेगा तो हम उधर चल जाते हैं। वो एक खानदान पे आता तो हम 10 खानदान पे उसके चल जाते हैं। बिल्कुल। हमरो सब गरिया वाला, हम तो VIP पे गए जानते हैं। अब अलग बात है कि आप कई लोग कहते हैं कि नमन जी आप क्यों गरिया देते हैं? तो भाई क्यों नहीं गरिया है भाई? क्यों चुप रहेंगे भाई? चुप रहने के लिए क्या यहाँ बैठे हुए हैं? मैं जब मेरी जुबान मेरी बात, मैं आपको राजनीति में सिखाने आया हूँ। मैं क्या आपसे बदले में कुछ मांग रहा हूँ? चुनाव बाद भले सब्सक्रिप्शन खातिर मांगम, जब चार्ज पेमेंट लगी। अब चुनाव बाद यूट्यूब बार बार ये बोल रहा है कि भाई अपने सब्सक्राइबर से क्यों नहीं कह रहे हैं पैसा दें आपको 1000, 2000, 7000 तक का उसमें सब्सक्रिप्शन का तरीका दीजिए महाराज। लोग थोड़ा कुछ मैंने हमनियों के कपड़ा रंग एक करिया कपड़ा क्वाली पहनी, थोड़ा बदलाव हो के तो हमनियों के ह्यूगो बॉस कौन को नया ब्रांड आया वो सब हम लोग भी कुछ देखे, ट्राई करें। सब्सक्राइबर से सहयोग की आवश्यकता तो देखिए, बीसी चुनाव में है 2 लाख का तेल लगभग बर्बाद कर दिया। आप तो सब जोड़ ही थे हम लोग कल। 2 लाख रुपए का तेल हम लोगों ने खाली बर्बाद किया है। सब मेरे क्रेडिट कार्ड पर है। कहाँ जाने में? गाँव देहात में जाने में, किसी के यहाँ शादी फंक्शन में जाने में, हर जगह जाकर राजनीतिक सूक्ष्म परीक्षण करके गलतियाँ सही लाकर आपको दिखाने के लिए। गलत हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए हमारा नुकसान, लेकिन अगर सही हो जाए तो तनी सब्सक्राइबर महीना वाला होकर के चाहिए। वो 1000 और 7000 का कैसे है, जिसको जितनी क्षमता, भाई देखिए ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, लगे तो आप उसमें आकर वो सब्सक्रिप्शन लीजिए वो यूट्यूब के माध्यम से। उसमें यूट्यूब भी आप लोगों को कुछ देगा, पता नहीं क्या देगा, हमको नहीं समझ, उतना बुझे भी नहीं किया हमको, लेकिन अब है तो आप लोग देखिए ज्वाइन बटन पे वो कुछ है ऑप्शन। मैं ये कह रहा हूँ तेजस्वी जी, अभी से साल भर जब तक चुनाव नहीं होता बिहार विधानसभा के, तब तक खूब एकदम नमन मिश्रा के खिलाफ चलवाइए एजेंडा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब की ना बनबो मुख्यमंत्री तो सलाहकार बदलो, हमको मत बनाइए। लगाइए स्वयंवर, ओपन डिबेट, डोमिसाइल लागू करते हुए कि बिहार में अगर कोई भी इतना चालाक है जो तेजस्वी यादव का मार्गदर्शन कर सकता है तो आए और करे। इम्पोर्टेड नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ। आपके परिवार में जो समस्याएं हैं वो भी इम्पोर्टेड हैं, आपके राजनीति में भी जो समस्याएं हैं वो इम्पोर्टेड है, आपके जो लोग हैं वोटर्स वो हाइपर लोकल हैं। अरे इम्पोर्टेड हाइपर लोकल कहाँ मिला रहे हैं? नहीं मिलेगा। आप पढ़े लिखे लोगों के साथ रहे हैं, इस वजह से आपको वो ज्ञान हो गया है जी। आप उतने समझदार हो गए हैं, आपको अंग्रेजी का नॉलेज है, आप समझते हैं बहुत सारी चीज़ों को। आपका वोटर नहीं समझ रहा है महाराज, आप उसको गुट्टी पिला रहे हैं कि नौकरी दे देंगे सरकारी, नौकरी दे देंगे सरकारी। अरे वो तो आपको वोट कर दे रहा है, लेकिन जो पढ़ा लिखा है वो कह रहा है कि नौकरी कैसे दे देंगे,
कैसे नौकरी दे देंगे? हम लोग पागल हैं जो ट्राई कर रहे हैं यूपीएससी बीपीएससी TTI SMS चपरासी वाला ग्रुप डी वाला, हो ही नहीं रहा है। आई नौकरी दे देंगे, कहाँ से दे देंगे? ट्रेन में पैखाना साफ करने का नौकरी दीजिए, काची दीजिएगा? अरे पढ़ाई का तब ना नौकरी दीजिएगा। इस मामले में देखिए क्यों बोल रहा हूँ, तेजस्वी से बेटर लालू यादव थे। लालू के सलाहकार बढ़िया बढ़िया थे। चरवाहा विद्यालय सुनने में कितना खराब लगता है, लेकिन चरवाहा विद्यालय का असरदार नहीं था। बिल्कुल था। अमेरिका से एजेंसी आके सर्वे करके गई थी चरवाहा विद्यालय में, ये भैंसो चरा रहा है, पढ़ भी रहा है। तो भैंस क्यों चरा रहा है? भैंस इसलिए चरा रहा है क्योंकि भैंस नहीं चराएगा तो दूध कैसे बेचेगा उसका बाप? वो बच्चे को जिम्मेवारी है कि बाप आराम कर रहा है, उसका दूध जाके बेचेगा, मतलब बाप कुछ दूध बेच के आएगा, वो गाय चराएगा तब तक, और उसी दौरान पढ़ लेगा कुछ। चरवाहा विद्यालय बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, उस वक्त के बिहार के लिए बहुत आवश्यक था। इसीलिए लालू यादव का ये हिट था फॉर्मूला। आप लगा के प्रदर्शन है गांधी मैदान में, 5 लाख नौकरी दे देंगे, 50 लाख। अबे डोमिसाइल में दोगे, उत्तर प्रदेश को नौकरी दोगे? योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदारी दो ना यार। योगी आदित्यनाथ समझे यूपी के लोगों को नौकरी देना, नहीं देना यूपी के लोगों को नौकरी, नहीं देना है झारखंड के लोगों को नौकरी। कौन हमारा है जी? हमारे लिए कौन सोचता है? कोरोना में किसी ने वैक्सीन भेजा, आपने हिस्सा का क्या? कोरोना में मैं नहीं इस मुद्दे पर आना चाहता था, कोरोना में किसी राज्य ने हमारी मदद की क्या? ठेल दिया सारे हमारे मजदूरों को, जाओ अपने गांव, भागो यहाँ से, चलो यहाँ से निकलो। आए ना सब ट्रेन में भर भर के, कुत्ता की तरह ट्रीट हुए ना। उत्तर प्रदेश में मार खाए, झारखंड में मार खाए, तमिलनाडु में मार खाए, असम में मार खाए। क्यों मार खाते हो? पढ़े लिखे नहीं हो। आप उन लोगों को सपना दिखा रहे हैं कि ट्रेन में फिर लद के आओ, हमको वोट करो। जानते हो क्यों? सरकारी नौकरी देंगे। कौन स्कीम के तहत? मनरेगा। अरे मनरेगा सरकारी है होला महाराज, यूपी वालों को देंगे। अरे मनरेगा सरकारी है होला, मनरेगा खा दे बा क्या दीजिएगा? चलिए, ये बातें बहुत लोगों को कड़वी लग रही होंगी, बट मैं आई विल कम बैक अगेन टू द सेम पॉइंट। एक बात बोल के, सलाहकार 2025 में भी अगर गड़बड़ा जाता है आपका चुनाव, तो फिर 5 साल 10 साल मत खींचिए, आना तो फिर आपके लोग कहेंगे कि अब मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बताता हूँ। ये भी याद रखिएगा, मीडिया के जिन लोगों को आप अभी बिस्कुट लेमन जूस खिला के अपने आगे पीछे बिल लगाए हुए हैं, ये सब आपके खिलाफ जहर उगलेंगे, सब जहर खुलेंगे। जो आप क्या बात करते हैं, बंदूक आपके हाथ में तो आपके दुश्मन के को डर लगेगा, और उसके हाथ में चला गया तो आप ही का बंदूक लाइसेंसी तो लागी पित्तल देवे। बात समझिए। अभी भी जो बिहार में कुछ लोग अगर हैं बीच की बात करने वाले, ऐसे पत्रकार जिनको भगवान ने रोटी की कमी नहीं दी है, वो अगर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कर रहे हैं, आप बहुत अरबपति नहीं बनना है ये इधर उधर की बात करके। उन लोगों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, उनकी बात सुनने की आवश्यकता है, लांछन लगाने की आवश्यकता नहीं है। कि आपने कहा कि मोदी जी को बिहार में, अब मोदी का फिर सरकार बन रहा है तो आप तो मोदी मीडिया होंगे ही। अरे क्या कह दो तुम्हें तुम्हारे खुशी के लिए कि तुम सरकार बन रहे हो? एक आदमी लिखा कि देख लीजिएगा इस बार तेजस्वी की सरकार आएगी, अब की है। तो बोले भाई तो प्रधानमंत्री का बना दोगे 30 सीट जिता के बिहार में, 23 सीट जीत कर प्रधानमंत्री बन जाएंगे तेजस्वी यादव। अरे थोड़ा बुद्धि दुरुस्त कर, सिविक से पढ़ ले भाई, हिंदी में आता है, सामान्य ज्ञान पढ़। वो चलाता है, वो कौन है, वो खान जी श्री खान सर, हाँ खान सर चला, उसका देखो यार को अनपढ़ बात जरूर बचाता, लेकिन फिर भी जनरल नॉलेज देते करता है, ले लो उसी से जनरल नॉलेज, फ्री का है। लेकिन किसी को ध्यान नहीं। चलिए छोड़िए इस बात, नीतीश कुमार पे वापस आते हैं जी। पूरा नीतीश को मतलब क्यों एहसास होने लगा है कि भाई हमने गलती कर दी है, माफ़ी मांग रहे भरे मंच से, मतलब पहले तो इस क्लियर कीजिए कि नीतीश कुमार को इस बात का अफसोस हुआ कि 2 बार तेजस्वी यादव को हमने मौका बिहार में क्यों दे दिया, हमने जंगल राज लाने वाले के पुत्र को मौका क्यों दे दिया। नीतीश कुमार को इस बात का अफसोस है, और इस बात का अफसोस इसलिए है क्योंकि इस बार के चुनाव में उनको जहां जा रहे हैं सुनने को मिल रहा है तेजस्वी नौकरी दे रहा है, आप क्या दे रहे हैं? तो हम मुख्यमंत्री हैं, हम नौकरी देते हैं, तेजस्वी या भाजपा नहीं देती है, बिहार में मैं देता हूँ, साइन हम ही ये कहना पड़ता है नीतीश कुमार को। और ये जब कहना पड़ रहा है और नैरेटिव ये चला गया कि नहीं वही दे रहा है, तेजस्वी दे रहा है, तो अब नीतीश कुमार एक बात जान लीजिए, ये बात बूझ गए हैं कि जनता के जिसको दिल में जगह मिल जाए, एक दिन चिराग एक दिन तेजस्वी भर लिया है सब, तो बीच में नीतीश कहाँ से आएंगे? भाजपा भी ये बात जानती है, नरेंद्र मोदी इतना थोड़े हल्का हो गए हैं कि बिहार में आके कह दे चिराग पासवान को कि यही बिहार का भविष्य है। मतलब कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी भी मानते हैं कि बिहार में लीडरशिप कैपेसिटी है, और चिराग पासवान को काफ़ी दिनों से एडमायर कर रहे हैं, और वो जानते हैं कि चिराग पासवान ही बिहार में भाजपा को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन चिराग पासवान भी इसके बदले में थोड़ी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे,
अपनी पार्टी जिंदा रखेंगे। आपका क्या भरोसा, कितना कलील गए आरसीपी सिंह के बिले पता ना कहाँ। इसलिए वो गलती नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये युवा या तो चिराग का नाम ले रहे हैं या तेजस्वी का, इसलिए क्योंकि बार बार तेजस्वी को अगर मैं फिर एक सिंपल सवाल, तेजस्वी यादव को अगर फिर से 2022 में मौका नहीं देते नीतीश कुमार, तो तेजस्वी यादव का क्या इम्पैक्ट इस वक्त होता बिहार की राजनीति में? तेजस्वी क्या बोलते जनता के पास जाके, बताइए मुझे। अपना मैनिफेस्टो बनाते हैं जैसा बना के घूम रहे हैं अभी, वो 10 लाख नौकरियां जो पिछले बार देना चाहते कहते कि वही फिर देंगे, वहीं फिर देंगे। हाँ। देंगे। और ये बोलते हैं, मैं आपसे लिख के दे रहा हूँ, लिख लीजिए कहीं, तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि मैं अपने पिता और माता के कार्यकाल के लिए माफी मांगता हूँ। जी। और नीतीश कुमार पूरा बेइज्जत करते हैं, नीतीश कुमार और बेइज्जत करते हैं कि अरे यार क्या लोग बात करते हैं, मैं उसके साथ चला जाऊं, बुला रहा था ना, हमको फोन करके बुला रहा था, हमको लालू जी बोले, ये सारी बातें नीतीश कुमार बोलते हैं। लेकिन नीतीश नहीं बोल सकते, जानते क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार ने पुनः जहर खा लिया, मतलब अपने लिए, मैं जहर नहीं बोल रहा हूँ, नीतीश कुमार के हिसाब से उन्होंने जहर खा लिया। एक बार तो खा लिया 17 में राजनीतिक जहर, हाँ, फिर 22 में खा लिए। ये उनको आज एहसास हो रहा है कि उस जहर की वजह से जिंदा तो बच गए, लेकिन परमानेंट राजनीतिक पैरालिसिस उनको मार दिया है, गड़बड़ा गया। अब वोट बैंक आपका खिसक रहा, मैं तो दावा कर रहा हूँ, अब चेक करें ना, जदयू का वोट बैंक खिसका है। और आज मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा करे भाजपा अपना सीट रिकवर भी कर ले बक्सर छोड़ के, लेकिन नीतीश तो स्वाहा बढ़े। नीतीश के 3-4 गो होते बा, बड़का बड़का विश्लेषक बोल रहा है, 3-4 गो आ ही रहा है। हालांकि मैं जानता हूँ नीतीश कुमार की 5 सीटें हैं ऐसी जो गड़बड़ा रही हैं, नहीं गड़बड़ा नहीं रही हैं, जिसमें लड़ाई बहुत टफ है। लेकिन नीतीश कुमार ने अब कोरोना का सारा डोज एक साथ भर के, बोला ना, मैंने सुबह सुबह इंजेक्शन दे दिया है। जहानाबाद सीट पर भी रिकवरी शुरू हो गया है, और अब देखिएगा चुनाव के आसपास में हो सकता है कि फाइट में आ जाए, और आ गए ना तो परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। इसी तरह से आप देखिए काराकाट में भाजपा ने बढ़िया गेम खेला है, और फिर बक्सर का भी उपाय कर दिया गया है। आनंद मिश्रा जो आए थे तो उनको देखे अपने, विश्व शर्मा ने कैसे उनको, एनडीए अच्छा मैनेजमेंट कर रहा है। मैं बार बार, आपको याद होगा मैं कह रहा था कि जिसकी ज़्यादा बड़ी हिस्सेदारी इसमें है वो ज़्यादा मेहनत करेगा। और ये अच्छी बात है, भाजपा 400 पार बोलकर अपने वोटरों में एक फील-गुड डाल दी थी, इसके चलते बोला अरे हम नहीं हो वोट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मोदी तो आ ही नहीं रहा है, ये फील गुड आ गया था। जब वोटिंग पैटर्न ट्रेंड कम हुआ तो फिर भाजपा ने भी नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया। मीडिया में अपने ही लोगों से, अरे नाम नहीं ले सकते, क्या बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा। मीडिया में गोदी मीडिया, जो डायरेक्ट गोदी मीडिया, मैं भी मानता हूँ गोदी मीडिया वो लोग हैं, उन पे चल रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मोदी गड़बड़ा जाए, मोदी चला गया तो क्या होगा देश का, ये चला रहा है स्टोरी, डराने के लिए उनके वोटर को, ताकि वोटिंग पैटर्न बदले और जो उनके वोटर मोदी का नहीं बात चला गया तो बहुत दिक्कत होगा, दौड़ के वोट करेगा। ये हो रहा है। तो नीतीश कुमार को भी सेल्फ रिलाइजेशन आज ही तो कल होना था, ये होता ही होता है। अरे किससे कंपेयर करें, याद कीजिए जब रावण को बाण लगा था, हालांकि नीतीश कुमार को मैं रावण से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, नीतीश की जो छवि है बहुत ऊंची है, मेरे मन में भी नीतीश के लिए बहुत सम्मान है। बस वो थोड़ी बहुत इधर उधर जो गलतियाँ उनसे हुई हैं तो मैं, हमारा काम है क्रिटिसाइज करना। लेकिन रावण को भी जब बाण लग गया था, समझ में आ गया था कि मैं जा रहा हूँ, तो रावण ने अपना ज्ञान लक्ष्मण को दिया और ये माना कि हाँ मेरे से गलती हुई थी। उस तपाक में मुझे फैसला यह नहीं लेना चाहिए था, अपने जो व्यक्तित्व है उसे इतना गिराना नहीं चाहिए था। मैं ज्ञानी था, प्रतापी था, और कहाँ मैं यहाँ आज ज़मीन पर धूसित गिरा हुआ हूँ। अब वही मतलब स्थितियाँ नीतीश कुमार को लग रहा है कि मतलब राजनीति में बहुत सारी गलतियाँ हो गई। नीतीश कुमार को ये, नीतीश जब अपने बैलेंसिंग करते होंगे ना तो कहते अरे मैंने बहुत अच्छा काम किया है, एक आधा गड़बड़ा भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मिटा देंगे ऐसे पीछे धूल। जैसे कैसे कभी खाते होते होंगे बढ़िया जगह पर, होटल में या किसी दोस्त के घर में, तो हल्का एक बूंद गिर गया, पता चला मटर गिर गया, सब्जी में से मटर गिर गया तो नीचे में गिर गया, तो जैसे क्या चप्पलवा से उठा के अंदर कुर्सिया के ठेल दिया जाता है कि वो अभी कहेंगे जोड़ारू मैंने कहा पैकेट में रख ले कि खा जाए, तो जैसे कुर्सी से ठेल दिया जाए ऐसे, कहा हमारा तो कुछ नहीं, अगला दिन बेटा आएगा, अगला बेटा आएगा तो दोस्तों कौन गिराया कौन जानता है। नीतीश कुमार भी यही काम किए, जैसे टेल दिए शराबबंदी और जो उनका फ्लॉप स्कीम है सब कुर्सी के नीचे। लेकिन नीतीश की अच्छी और बुरी चीज़ों को जब जोड़िएगा, अब याद हो जो तो मानी ना, कल ना मानते लोग नीतीश गलत है, आज ना मान लोग नीतीश सही है। नीतीश हमेशा सही थे, नीतीश ने हर अच्छा आदमी, हर सही आदमी गलत फैसले लेता है, नीतीश से बस 2 गलत फैसले हो गए उनके हिसाब से, हम नहीं कर रहे, मंच से स्वीकार भी रहे। 17 और 22 में उनसे 2 गलती हो गया नीतीश कुमार के हिसाब से।
चलिए देखिए, नीतीश कुमार ने जो गलती क्या थी कि नीतीश कुमार अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो बार बार वो पलटे हैं, जिस वजह से उनके जो व्यक्तित्व है, जो छवि है, वो गबड़ाई हुई है। जब महागठबंधन के साथ वो चले गए, आज उन्होंने सासाराम के मंच से जो बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि बार बार महागठबंधन की तरफ जाना हमारे लिए एक बहुत बड़ी भूल थी और उस भूल को अब दोबारा नहीं करेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं इशारों में। इस विषय पर पंचनामा में खुल के बोल रहे हैं फिर मुरली बेल था। हाँ। तो इस विषय पर पंचनामा हमने इस पर चीरफाड़ कर दिया। हमारे संपादक ने एक एक बारीकों को समझाया है कि क्यों नीतीश कुमार ऐसा कर रहे हैं। पंचनामा हमारा निरंतर जारी रहेगा। चुनावी सरगर्मी में हम ऐसे ही लगातार चीरफाड़ खबरों की करते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।